एपिसोड के स्टार्ट में हमें गेट का सीन दिखाया जाता है और गेट के बाहर हंटर छा मौजूद होती है। वो यही सोच रही होती है कि वो एक ई रैंक का हिंटर है, तो वो एक पोर्टर बन के ए रैंक के गेट के अंदर क्यों चला गया? क्या उसके पास फजूल की जिंदगी है जाया करने के लिए? वो क्या सोच रहा है? अब यहाँ पर ये सारी चीजें सोच रही होती है, तो उनका माइनिंग टीम का लीडर यहाँ पर आता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या गेट के अंदर? तो हंटर छा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं, अपने पर्सनल काम से अंदर जाना चाहती हूं, तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। वो यहां पर देखती है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। वो पूछती है कि हथियार कहाँ हैं? क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? तो उनके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी होती है, क्योंकि वो माइनिंग टीम है। ठीक है, तो वो सोचती है कि उस कुल्हाड़ी का क्या करेगी, लेकिन उसके पास कोई और हथियार नहीं होता, तो वो रुक जाती है। उनकी टीम का बंदा कहता है कि देखो, मेरे ख्याल से खाली हाथ जाना ज्यादा खतरनाक होगा। अच्छा है कि एक कुल्हाड़ी तो रहेगी। दूसरी तरफ हमें गेट के अंदर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पूरी आर्मी खौफ मचा रही होती है और अपने हथियारों को जमीन पर मार रही होती है। ये काफी सारे हाईगॉक्स होते हैं और उनको ये मालूम होता है कि वो काफी खतरनाक हैं। अगर वो गेट तोड़कर यहां से बाहर निकल जाते हैं तो पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। खासकर वो चार बंदे, मतलब ये जो उनका किंग होता है, उसके साथ चार जनरल्स भी खड़े होते हैं और ये काफी खतरनाक हाइग ऑर्क्स होते हैं। किन यहां पर एक ही चीज सोच रहा होता है कि उनका मेन मोटिव ये है कि उन्हें बॉस को हराना है और इस गेट को क्लोज करना है। लेकिन बॉस यहां पर यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इंसानों, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? यहां पर उसका काफी खतरनाक ओरा रिलीज होता है। ये देखकर यहां पर की हून की पूरी टीम की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये ओरा इतना खतरनाक होता है। तो की हून पूछता है कि तुम हमें यहां लेकर क्यों आए? तो करगालगान कहता है कि बस एक ही मकसद है, एंटरटेनमेंट के लिए। मैं अपनी आर्मी के सामने तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूं, उसके बाद तुम्हें जान से मारना चाहता हूं, और कुछ काम नहीं है तुम लोगों का। तो किन अपने दिल में सोचता है कि ये लोग उसके लिए सिर्फ खिलौना है, क्या मतलब और कोई मकसद नहीं है। तभी यहां पर करगालगान नोटिस करता है कि इन इंसानों के दरमियान एक ऐसा इंसान भी आ चुका है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। ठीक है, यहां पर की हन अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो फिर सब आगे बढ़ो, अटैक करो। लेकिन वो देखता है कि पीछे से कोई भी नहीं आता उसके साथ, तो कीहन अकेले ही आगे बढ़ता है। कारगलगान अपने हिम ऑफ प्रोटेक्शन का यूज करके एक शील्ड ले आता है अपने आगे, जिससे कीहन यहां पर नाकाम हो जाता है उसके ऊपर अटैक करने से। और कारगलगान अपने ग्रेविटी एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके कीहं को ऊपर नीचे पटकता है, उसकी हालत खराब कर देता है। इसके साथ वो खेल रहा होता है, लेकिन तभी यहां पर जिनवू आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, कैप्टन सून, मुझे पता है कि यह हंटर्स का डंजन है और मुझे उसमें टांग नहीं उड़ानी चाहिए, लेकिन उस वक्त यहां पर पूरी असॉल्ट टीम की जान खतरे में आ चुकी है। ये सब के सब लोग यहां पर भाग कर आ जाते हैं। करगालगान का एक जनरल उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जिनवू उसे एक हाथ से रोक देता है, उसे ऊपर फेंक देता है। जिनवू कहता है, मैं बस तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये सारे मैजिक बीस्ट्स क्या तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो? तो की हन कहता है, प्लीज। कार गलगन समझ जाता है कि उस बंदे के अंदर काफी ताकत है। जाहिर सी बात है कि कीहन ने भी अब पूरी इजाजत दे दी है। तो जिनवू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। पूरी आर्मी यहां पर आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी कर गलगान की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी होती है। अब जिनवू ये कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, फिर चाहे हमारा कितना भी मुकाबला हो। दूसरी तरफ हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब उधर माइनिंग टीम होती है, तो ये लोग देखते हैं कि जिनछूल आ चुका है। वो दिल में ये सोचता है कि जिनवू यहां क्यों आया? वो भी एक माइनर बन के
2 दिन से यहां पर काम कर रहा है। वो इधर जिनवू के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि जिनवू तो गेट के अंदर गया है। एक एडमी बोलता है कि मुझे पता है, उसने कुछ न कुछ प्रॉब्लम की थी। वो ऐसे देखा जैसे वो मुझे जान से ही मार देगा। जिन छूल दिल में सोचते हैं कि यार, वो एक एस रैंक का हीरो बन गया है, उसके बाद भी वो ऐसे स्टेप्स क्यों ले रहा है। उसे पता होना चाहिए कि हमारी नजर उसके ऊपर है। ठीक है। अब उनका माइनिंग टीम का लीडर पूछता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो जिन छूल कहता है कि फिक्र मत करो, कल न्यूज में देख लेना। अब ये बंदा बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले हंटर छा भी यही सवाल है पूछ रही थी जिनवू के बारे में, और वो अंदर गई है। तो जिन छूल कहता है, ओ, ऐसे बात है क्या। वो सोचता है ये ए रैंक का गेट है ना। वो यहां पर अपनी टीम को ऑर्डर करते हैं कि उस गेट का एनर्जी लेवल फिर से टेस्ट करो। दूसरी तरफ अंदर छा की भी हालत खराब हो चुकी होती है। उसे ये खतरनाक ओरा महसूस होता है। यहां पर काफी सारे ओक्स मरे हुए होते हैं। तो वो सोचती है कि की हन की टीम ने इतने सारे हाई ओक्स को कैसे मार दिया। ये बात तो काफी अजीब लग रही है, लेकिन ये जो ओरा अभी मुझे महसूस हुआ है वो डंजन बॉस का है। मुझे नहीं लगता कि की हन की टीम उसका सामना कर सकती है। तो मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना होगा। जिनवू एक एबिलिटी यूज करता है जिससे यहां पर एक सर्कल बन जाता है, जिसके अंदर रहकर ये शैडोज काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। ये स्किल उसे डीमन कास्टल के लेवल 70 पर जाने के बाद मिली थी। तभी यहां पर बॉस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, हेम ऑफ द फायर ड्रैगन, जिससे काफी खतरनाक आग का झोंका आता है और उसके काफी सारे शैडो मारे जाते हैं। बॉस कहता है कि ये जो तुम्हारे शैडोज हैं, ये बेकार हैं, तो तुम्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जिनवू कहता है कि तुम ये बात बोल रहे हो, मेरे शैडो तो बार बार यहां पर वापस आ सकते हैं, तुम क्या करोगे उसमें। इधर बॉस अपने हेम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके शील्ड को लेकर आता है और उसी शील्ड से जिनवू के ऊपर अटैक करता है। अपने मैजिक से इन सोल्जर्स के ऊपर रॉक्स को मारता है। वो ये कहता है कि मैं मुसलसल इन सोल्जर्स की हालत खराब करता रहूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। वो यहां पर अपने हेम ऑफ ब्लेजिंग फायर का इस्तेमाल करके आग के झोंके लाता है, जिससे कि काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है। दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। इस गेट के एनर्जी लेवल को परख लिया गया होता है और एक गलती हुई है। ये गेट कोई ए रैंक का गेट नहीं है, बल्कि ये एक नियर एस रैंक का गेट है। तो ये लोग कह देते हैं कि मास्टर ऑफ हंटर्स को कांटेक्ट करो। हम असॉल्ट टीम के सपोर्ट के लिए किसी को अंदर भेजना होगा। कारगर्गन कहता है कि देखो, तुम्हारी ये मैजिक पावर कभी ना कभी तो खत्म होगी ही, और तब तुम्हारी हालत खराब होगी। तो जिनवू कहता है, क्या क्या हालत खराब होगी, क्या बकवास कर रहे हो तुम। यहां पर वो एक पोर्शन यूज करता है और वो बोलता है कि अब तुम देखोगे एक असली नेक्रोलॉजी। वो ये चीज बोलता है तो कारगर्गन काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, क्या कहीं ये बंदा लॉर्ड है। अगर ऐसा है तो वो यहां पर क्या कर रहा है, उसका क्या मोटिव है यहां पर। क्योंकि जब वो पहली बार उस दुनिया में आया था, अपनी आंखें खोली थीं, तो उसके दिल में सिर्फ एक कमांड चल रही थी। वो थी इंसानों को मारना। अब उसको अपनी बस कमांड को फॉलो करना है, इंसानों को मारना है। वो अपने जनरल्स को कहता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ो और उन इंसानों की लाशें मेरे को लाकर दो, जिंदा मत छोड़ना किसी को। दूसरी तरफ हमें चे का सीन दिखाया जाता है, जिसको इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि ये गेट एक एस रैंक का है और जो पहले के रिजल्ट्स थे वो खराब थे। उसका मतलब ये है कि जू सन की टीम पर काफी खतरा है, नहीं तो वो अभी तक तो इस गेट को पूरा कॉन्कर कर चुकी होती। अगर ये गेट ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है जोजो ए लैंड जैसा एक और वाकया यहां पर हो सकता है, जो कि काफी खतरनाक बात है। तो हमें ज्यादातर हंटर्स की फोर्स को
वहां पर भेजना होगा, जल्दी से जल्दी। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हो सकता है कि हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड का सपोर्ट लेना पड़े। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है। यहां पर हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये सारे के सारे सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं। टैंक और एग्रीस भी अपना कमाल दिखा रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ये ओवर पावर करने लग जाते हैं हाइग ओर्क्स की आर्मी के ऊपर, जिसे देखकर कारगर गन को काफी गुस्सा आता है। की हुन की टीम कहती है कि हमें भी उसकी जाकर मदद करनी चाहिए। तो बॉस अपने हेम ऑफ एगोनी और हेम ऑफ ब्लाइंडनेस का इस्तेमाल करके उनकी हालत खराब कर देता है और कहता है कि तुम बस ऑडियंस हो और ऑडियंस की तरह रहो। स्टेज पर तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। बॉस इधर खुद आगे आ जाता है और वो उधर अपने हेम ऑफ स्लम्बर, हेम ऑफ लेटर्जी और हेम ऑफ ब्लाइंडनेस जैसे स्पेल्स का इस्तेमाल करता है जिनवू के ऊपर। लेकिन जिनवू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है कि उसके ऊपर जहर और जादू का कोई भी मतलब नहीं है। ये तो काफी कमाल की बात है। बॉस स्पेल का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और वो अटैक करता है। जिनवू कहता है कि यार, मुझे जायंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा पुराना एक्सपीरियंस काफी अच्छा नहीं था उनके साथ। लेकिन जिनवू यहां पर उड़ता हुआ आता है, उसकी आंखों के ऊपर अटैक करता है और ये फट काफी शानदार होती है। लेकिन ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। जिन जूल देखकर भी शॉक हो जाता है कि उधर जिनवू एक काफी शानदार फाइटर तो है ही, साथ में वो समनिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। और हंटर चा भी देखकर काफी ज्यादा मुतासिर हो चुकी होती है। तो हंटर चा पूछती है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो जिन जूल कहता है, ज्यादा कुछ नहीं। इधर बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो उसके ही जो जनरल थे, उनके हाथों ही वो बॉस को मरवा देता है। अब बॉस तो हार चुका होता है, लेकिन वो जो आइटम्स होते हैं वो हंटर गिल्ड के लिए छोड़ देता है। लेकिन शैडो एक्सट्रैक्ट तो कर ही सकता है। तो वो कार गर गन की शैडो को एराइज बोल देता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वो कहता है कि अब तुम काफी ज्यादा खामोश हो चुके हो। वो एक इलीट रैंक का बंदा होता है, तो उसका नाम रखने के लिए कहा जाता है। तो कारगर गन नाम भूल चुका होता है जिनवू, तो वो उसका नाम फिंग रख देता है। अपनी आर्मी को गायब कर देता है वो। तभी वो देखता है कि इधर जीन जूल आ चुका है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है, यार, मैंने उन सब के चुक्र में जीन जूल को तो भूल ही गया। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था वो कब आया यहां पर। की हां की टीम उधर जीनवू से पूछती है कि तुम इतने पावरफुल हो तो तुम पोर्टर कैसे बने, और ये सब। तो इससे पहले कि जिनवू कुछ बोल पाए, तभी यहां पर ये सर्वे टीम आ जाती है और ये तारुफ कराते हैं कि ये हंटर जिनवू संघ है तुम्हारे सामने और ये एम्बेसी का टॉप सीक्रेट है। तो हंटर संघ ने तुम्हारे सामने अपनी एस रैंक की पावर्स दिखाई हैं। तो अभी के लिए तुम ज्यादा प्रॉब्लम ना खड़ी करो। ये चीजें अपने तक रखना और हम यहां से जाते हैं। जाने से पहले की हाँ यहां पर शुक्रिया अदा करता है जिनवू का कि उसकी वजह से यहां पर ये लोग जिंदा बच्चे, ये सब के सब जिनवू के सामने सर नीचे करते हैं और वो जो विल थी उस मैज ने दी थी वो यहां पर वापस कर देता है। ये लोग यहां से निकल जाते हैं। हंटर चा बात करने वाली होती है, लेकिन तभी यहां पर साइड में से मैज बोलती है कि आपने अपने हाथ में कल्हाड़ी क्यों पकड़ रखी है मिस चा? तो चा को यहां पर काफी शर्म आती है। वो कहती है, क्या तुम्हें क्या लगता है ये देखकर उसे अजीब लगा होगा? क्या उसे लगा होगा? दूसरी तरफ हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, चुई और जंगिन का। अब वहां पर आकर कीहा ने रिपोर्ट किया होता है। तो चुई कहता है कि पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड, उसके बाद उसने अब हमारी भी मदद कर दी है। क्यों? वो काफी सारे सोल्जर्स को समन कर सकता है और एक असासिन टाइप का हिंटर है। उसकी रफ्तार काफी शानदार है यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो की हन, तुम्हें क्या लगता है? दूसरी तरफ यहां पर एक कैफे का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जिनवू जिन्हू से मिलने के लिए आया होता है।
अब वो उससे बात करता है कि तुमने क्या अपने डैड से बात की हंटर गिल्ड के बारे में। दूसरी तरफ आज ऐलान का दिन होता है। यहां पर एक ली मिन सुंग नाम का बंदा होता है जिसके अंदर कमाल की पावर होती है, जो कि एक आम इंसान से काफी ज्यादा ऊपर है। और ये ली मिन संग है।